नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर समय पर। मानवता के कई चेहरे होते हैं इस मतलबी दुनिया में, जहां लोग किसी को एक बूंद पानी तक नहीं देते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानव सेवा में अपना सब कुछ लगा देते हैं। आज हम आपको छतरपुर शहर के एक ऐसे रक्तवीर सेवा दल से मिलवाएंगे जो पिछले कई सालों से लोगों को मुफ्त में रक्तदान कर रहे हैं और एक दल बनाकर अब तक अनगिनत जीवन बचा चुके हैं। रक्तदान, जिसे महादान कहा जाता है, क्योंकि रक्तदान से आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, आप उस व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। तो आज इसी पहल में आज हम आपके साथ लेकर आए हैं कुछ रक्तवीरों को। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनका परिचय। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है खबर समय पर। तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अमित जैन है, मैं रक्तवीर सेवा। आपका? मेरा नाम सतीना गोस्वामी, मैं भी रक्तवीर सेवा से हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम पलक आजा और मैं भी अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इस दल को कब शुरू किया, किस साल में ये शुरू हुआ और अब तक आपके कितने मेंबर्स हैं इसमें? जी, वैसे तो मैंने अपना जो रक्तदान चालू किया था वो 2009 के लगभग पे चालू किया था और अभी तक मैं 53 बार रक्तदान कर चुका हूं और धीरे धीरे उस कैंपेन को मैंने आगे बढ़ाते हुए, लोगों को जोड़ते हुए आज हमारे ग्रुप में 300 से 350 लोग हैं और हम लोग एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी करते रहते हैं समय समय पर और रक्तदान ज़रूरतमंदों के लिए भी जब भी ज़रूरत रहती है तब भी रक्तदान करने के लिए आतुर रहते हैं। तो रक्त की ज़रूरत है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, मतलब आपसे कैसे मिले, वो उसको जैसे ज़रूरत है तो वो कैसे ज़रूरत पूरी होगी इसके लिए? वैसे तो हम लोग जो रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं वो ऐसे लोगों के लिए करते हैं जिनके पास ना तो मोबाइल रहता है और ना ही इतनी समझ रहती है कि वो हम और आप तक पहुंच सकें, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया का कोई ऐसा माध्यम नहीं रहता है। वो इतने ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों से आते हैं कि वो सिर्फ ब्लड बैंक को ही पहचानते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग जितने भी रक्तदान शिविर लगाएं और वो अपने ब्लड बैंक में ही उपलब्ध रहे ब्लड, जिससे ऐसे लोगों की ज़रूरत स्वतः पूरी हो और कई एक्सीडेंटल केस में भी तुरंत ही आवश्यकता जब रहती है तब भी ब्लड बैंक में अगर रक्त उपलब्ध रहता है तो वो ऐसे लोगों के काम आता है और उनकी जान बचती है। अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर कैसे आप रक्त की पूर्ति करवाते हैं उन्हें, उन तक कैसे रक्त पहुंचता है? जी, जब किसी ऐसी इमरजेंसी केस में हमारे पास सूचना आती है तो हम सर्वप्रथम तो अपने ग्रुप में मैसेज डालते हैं और जितने भी हमारे उस ब्लड ग्रुप के जितने भी हमारे रक्तवीर हैं उनसे संपर्क करते हैं और जिनके भी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं तो वो अगले समय के लिए रहते हैं और जिनके 3 महीने पूरे हो चुके हैं वो रक्तवीर हमारे उस समय पे आते हैं और पीड़ित के लिए रक्तदान कर जीवन बचाते हैं। जी, तो आपके द्वारा जो ये नेक काम किया जा रहा है ये केवल सिर्फ छतरपुर शहर में है या फिर और भी जगह है और बाकी शहरों में लोगों की सहायता आप किस द्वारा कर रहे हैं? जी, वैसे तो हमारा छतरपुर शहर जो है वो बुंदेलखंड का थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे रक्तदान की लिए लोगों में बहुत कम जागरूकता है और जागरूकता के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं रक्तदान शिविरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को जागरूक भी करते हैं और काफ़ी सारे लोग जागरूक होकर के हम लोगों से जुड़ते भी हैं। और रही बात आपकी अन्यत्र शहरों में रक्तदान करने की, तो हमारी टीम निरंतर आगे बढ़ती जा रही है जिससे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग छतरपुर शहर के बाहर भी किसी पीड़ित के लिए रक्तदान की व्यवस्था कराकर उसकी मदद कर सकें और उसका जीवन बचा सकें। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ना केवल आप अपने शहर में बल्कि देश के कोने कोने में जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये दल की शुरुआत कैसे हुई, जो आपका संगठन है वो कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली कुछ वर्ष पहले मेरी सिस्टर थी, वो एडमिट हुई और उन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड थी और उस समय पे मेरे हाथ में फ्रैक्चर था और प्लास्टर बंधा हुआ था और मैंने काफ़ी ढूंढा और मुझे कोई ब्लड डोनर नहीं मिल रहा था। उस कंडीशन में भी मैंने प्लास्टर बंधे हुए हाथ से फिर मैंने ब्लड डोनेट किया और मैंने ये निर्णय लिया कि जितना मैं आज परेशान हुआ हूँ कोशिश करूँगा कि अब कोई ऐसे रक्त के लिए परेशान ना हो पाए नगर के अंदर। फिर मैंने धीरे धीरे खुद भी 3 महीने के अंदर रक्तदान करना प्रारंभ किया और लोगों को इस में जागरूकता दी कि ये रक्तदान बहुत अच्छी चीज़ है, रक्तदान आप लोगों को करना चाहिए और इससे हमारे शरीर को भी बहुत लाभ है, इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। और धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता गया और आज हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि
लड़कियां जो होती है वो रक्तदान से थोड़ा पीछे हटती हैं, उनको डर रहता है किसी बात का। तो आप एक लड़की होकर कैसे रक्तदान में शामिल हुई, कहाँ से आपने शुरू किया और कब आपने रक्तदान पहली बार किया था? देखिए, मेरी जो रक्तदान की जर्नी है वो शुरू होते मेरे पिताजी से, जिन्होंने एक सेवक की, यानी जो किसी के घर में सर्वेंट था, उसकी हालत बहुत खराब थी। उस समय पिताजी ने बिना किसी जांच पड़ताल के, किसी पहचान के उसको रक्तदान किया। तब मुझे ये इंस्पिरेशन है कि मेरे पिताजी जो 40+ में रक्तदान कर सकते हैं, तो मैं तो यंग एज में हूँ, मैं तो बिल्कुल कर ही सकती हूँ। तो तब से मैं इंस्पायर हूँ। इसके बाद ही मैं रक्तवीर सेवा दल से जुड़ी, क्योंकि मेरी नानी को भी प्लास्टिक एनीमिया की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनको हर 3 से 4 महीने में ब्लड लगवाना होता है। तो रक्तवीर सेवा दल से मुझे हर 3 महीने में ब्लड उपलब्ध कराया जाता है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भी झिकझिक के। कोई समस्या नहीं होती, आराम से हमेशा ब्लड अवेलेबल किया जाता है। तो मैं सोचती हूँ जब मुझे इतने आराम से मिल रहा है तो हर किसी को मिलना चाहिए ना, जिसे भी ज़रूरत है, हर ज़रूरतमंद को ब्लड आराम से मिलना चाहिए ना। तो हम सब ने इस तरीके से रक्तवीर सेवा दल से जुड़ के ये सेवा प्रारंभ की है और आगे भी करते रहेंगे। और रही बात ये मिथ की, जैसा कि आपने बोला कि लड़कियाँ डरती हैं जी, आप ये देखिए कि कभी भी रक्तदान करने से पहले शारीरिक स्वास्थ्य जितना जरूरी है, यानी फिजिकली फिट रहना जितना जरूरी, मेंटली उससे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप रक्त नहीं दे सकते, क्योंकि आपके मन में अगर कोई भय है कि रक्तदान करने से बीमारी हो जाएगी, अगर नहीं भी है तो होगी। फिर तो आपको चक्कर, अगर आपने महसूस करना शुरू कर दिया मुझे चक्कर आने लगेंगे, आप 10 बार बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है चक्कर आने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट होना जरूरी है। रक्तदान से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, बल्कि आप और फिट होते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज में सभी को आगे बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को संगठन में जोड़ने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं आपके द्वारा? देखिए, जैसे मैं हूँ, मुझे ज़रूरत थी, जिस समय मुझे रक्त उपलब्ध हुआ, मुझसे ही कई लोगों को मैंने जोड़ा। इसी तरीके से जब एक कोई सदस्य बनता है हमारे ग्रुप का, तो वो कई 10 लोगों को जोड़ता है, और धीरे धीरे ऐसे ही हमारे रक्त का समूह बनता गया और लोग रक्तदान करने के लिए प्रेरित होते गए। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, सोशल मीडिया इस समय पे हर व्यक्ति एक्टिव है, मोस्टली कह सकते हैं। बिल्कुल। तो फेसबुक पेज के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, और लोकल जो न्यूज़ है उसके थ्रू भी लोग देखते हैं कि कितने लोग रक्तदान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग प्रेरित हो रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, और रक्तदान की सेवा निरंतर चलते जा रही है जी। अगर कोई आपके संगठन से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, मतलब किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं? सर्वप्रथम तो जो भी ऐसा नेक कार्य से हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनके अंदर प्रबल भावना होनी चाहिए, क्योंकि रक्तदान शारीरिक सोच नहीं है, ये एक मानसिक सोच है। अगर आपकी सोच दृढ़ है तो तभी आप रक्तदान कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो वो पहले अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं। अगर उनको हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, जितना कि रहता है, अगर आपका हीमोग्लोबिन 11.5 है, तो आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारा नंबर भी कई जगह पे शो रहता है, और आप हम लोग से जुड़ सकते हैं और किसी की जीवन बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत नेक काम है, किसी का जीवन बचाना, किसी को जीवन दान देना। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने स्तर पर लोगों को किस तरीके से जोड़ रही हैं इस संगठन में? मैं सब दूसरों लोगों को प्रेरित करती हूँ कि रक्तदान दें। रक्तदान देने से उनके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं होती, और उनको समझाती हूँ कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद भी होती है। ज़रूरी नहीं कि आज आपको ब्लड की ज़रूरत नहीं है तो आप रक्तदान नहीं करेंगे, क्या पता फ्यूचर में आके आपको भी ज़रूरत हो। बिल्कुल। तो इसलिए हमें दूसरों को रक्तदान दे के उनको मोटिवेट करते, मेंटली, फिजिकली। कई लोग होते हैं जिनके पास इनकम सोर्स नहीं होता, वो नहीं कर पाते कई मतलब मदद किसी की। जरूरी नहीं कि हम किसी की इनकम सोर्स से किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम आगे जाके किसी को रक्त दे के हैं। ये सही बात है कि मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं कि वो किस तरीके से समाज के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आजकल युवाओं को आपने देखा होगा, वो रक्तदान की तरफ ज़्यादा मुड़ते जा रहे हैं, उनका रुझान आ रहा है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? मतलब ट्रेंड सा चल रहा है एक रक्तदान के लिए। रक्तदान के ट्रेंड को चलाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, तब आज युवाओं में ये ट्रेंड चल रहा है कि वो बर्थडे की पार्टी ना मना करके सर्वप्रथम पहले रक्तदान करने ब्लड बैंक आते हैं और रक्तदान कर अपना जन्मदिन मनाते हैं। ऐसा, और उन लोगों को इतना मोटिवेट किया जाता है कि उनको देख करके और अन्य युवा भी बर्थडे जैसे, जन्मदिन जैसे अपने यादगार दिन को और यादगार बनाते हैं, और कई लोग अपने दादा दादी की स्मृति में, अब अपने की स्मृति में भी रक्तदान करते हैं।
आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के कैंप आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कब कब ये कैंप लगाए जाते हैं ताकि लोग आपसे जुड़ सकें? वैसे तो हम लोग महीने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर रक्तदान शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने नेक्स्ट मंथ ही अभी इसको संचालित किया था एक रक्तदान शिविर को, और अभी आने वाली 8 जून को भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, और इसके बाद आपके 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस को भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जी, जैसा आपने बताया कि अभी ये शिविर आपके द्वारा लगाए जाएंगे यहाँ पर, तो ये किस जगह पर शिविर लगाए जाएंगे और लोग यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं या आपको कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जी, वैसे तो रक्तदान शिविरों का आयोजन हम लोग ब्लड बैंक, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ही करते हैं, और अगर किसी को रक्तदान करना है उस दिन तो वह ब्लड बैंक में 11 से 4 बजे तक के बीच में आ सकता है और रक्तदान कर सकता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसे प्रेरित करती हैं? अगर आपको किसी मतलब और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कैंप आयोजित करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, कैंप आयोजित करने के लिए सबसे पहले जिस तरीके से प्रोसेस होती है, जो हमारे रक्तवीर सेवा दल के हमारे अध्यक्ष हैं अमित भाई जी जैन, उनसे संपर्क करते हैं हम लोग, वो हमारी सारी व्यवस्थाएं करवाते हैं। इसके बाद लोगों को प्रेरित करते हैं कि यहाँ रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू उसका ऐड जैसे बोल सकते हैं कि जो रक्तदान करना चाहें ज़रूरतमंदों की मदद करें। तो इस तरीके से लोग जुड़ते जाते हैं और मदद करने आते हैं। और अब तो ये एक समय था कि लोग डरते थे, अब धीरे धीरे ये स्थिति आ रही है कि लोग फ़ोन करके बोलने लगे हैं कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं रक्तदान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरीके से लोग खुद आगे से पहल कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के युवाओं में अगर कोई चीज़ चल रही है, वो चीज़ अगर किसी चीज़ को सीरियस लेते हैं तो ज़रूर पूरा करते हैं। तो ऐसे ही रक्तदान है, हमारे युवा रक्तदान में अपना रुझान ला रहे हैं, वो रक्तदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं और भी जो युवा हैं जिनको इसके बारे में डर लगता है वो भी रक्तदान के लिए आगे आएँ। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें हाल ही में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ब्लड डोनेशन के तुरंत बाद? जी, वैसे तो जो रक्तदान करते हैं उन्हें 10 से 15 मिनट रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट के बाद जो रिफ्रेशमेंट मिलता है वो रिफ्रेशमेंट लें, जिससे कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की कमी हो गई है वो ग्लूकोज की कमी पूर्ण हो। और उसके बाद आपको ना भारी वजन उठाना है और ना ही आपको वाहन चलाना है थोड़ी देर तक। उसके बाद आप नॉर्मल हैं, आप खूब हंसिए, खेलिए, बैठिए, कुछ भी करिए। रक्तदान से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जहां हम देखते हैं एक तरफ रक्त बहुत महंगा मिलता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दल द्वारा कि कितने पैसों में या किस कॉस्ट पर लोगों को रक्त प्रोवाइड किया जाता है? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने शरीर का एक अंश दान करते हैं, रक्तदान। इसकी कोई ना तो कीमत है और ना कीमत कोई ली जाती है, ये पूर्णतः निःशुल्क रहता है और यही हमारी सेवा है। और हम लोग जब भी किसी पीड़ित को ज़रूरत रहती है तो अपना रक्तदान तो करते ही करते हैं, और उसको अन्य भी अगर आवश्यकता रहती है तो अपना और भी उसको पैसे की ज़रूरत है या दवाइयों की ज़रूरत है तो वो भी उसकी पूर्ति करते हैं। और हम लोग अपना समय दे करके, अपनी प्रतिष्ठानों को छोड़ करके, अपनी दुकानों को छोड़ करके, अपनी नौकरी को छोड़ करके यहाँ पर आते हैं किसी अनजान की जान बचाने के लिए, और उसे रक्तदान कर उसे जीवन दान देते हैं। जी बिल्कुल, रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे हम ना केवल एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, बल्कि इससे हम लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो और लोगों की जान बचा सके। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो रक्तदान के लिए किस प्रकार से आगे आए? विगत वर्षों से हमारे प्रयासों से यहाँ के कई संगठन हैं जो रक्तदान जैसे शिविरों में भाग लेते हैं और रक्तदान जैसे कार्यों में हमारे सहयोगी भी बनते हैं। हम लोग होली जैसे अवसरों पर भी रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं, और यहाँ रामनवमी पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे द्वारा किया जाता है। समय समय पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि जैसे कि हमारे नगर में लाखों की जनसंख्या है, पर रक्तदान करने वाले कुछ सैकड़ों लोग ही हैं जो रक्तदान करते हैं, तो आप भी आम ना होकर के कुछ खास बनिए और रक्तदान का रक्तवीर बनिए। बिल्कुल, तो जो भी लोग रक्तदान करना चाहते हैं उसमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। इसके लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप आगे आते हैं, रक्तदान करते हैं और आप रक्तदान के लिए इनके संगठन से भी जुड़ सकते हैं। हमारे साथ एक और रक्तवीर हैं जिन्होंने हाल ही में ब्लड डोनेट किया है, तो सबसे पहले उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने के बाद। तो आपको कैसा लग रहा है? मैडम बिल्कुल रिलैक्स है, मुझे किसी प्रकार का कोई भी अंतर महसूस नहीं हो रहा है। जिस तरह से मैं पहले था वैसा अभी है। क्या आपको कोई कमजोरी या चक्कर आने जैसी कोई चीज़ महसूस हो रही है?
ना मुझे चक्कर आ रहा है, ना कोई कमजोरी महसूस होती है। ज़्यादा लोग अपनी धारणा बना लेते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है या चक्कर आने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको कहाँ से आप मोटिवेट हुए कि आपको ब्लड डोनेट करना है? किन लोगों ने आपको प्रेरित किया इसके लिए? इसके लिए हमारे भाई अमित जी जैन रक्तवीर सेवा दल से, वो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। उनको कई बार हमने सुना और देखा भी, ज़रूरतमंदों को ब्लड डोनेट करते रहते थे और उन्हीं से ये प्रेरणा हमें मिली। और लगातार हम भी अगर किसी भी ज़रूरतमंद को कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो बिना किसी सोचे समझे तुरंत ब्लड डोनेट कर देते हैं। अभी तक आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? अभी तक मैम कम से कम 10 से 11 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो अभी हमने देखा कि रक्तदान करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अभी हमने बात की रक्तवीरों से, तो आप में से जो भी लोग रक्तदान करना चाहते हैं या इनके संगठन से जुड़ना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही नेक काम है, लोगों की जान बचाना, लोगों को नई जिंदगी देना, जो इनके दल के द्वारा किया जा रहा है। तो इस सराहनीय कार्य में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और इनका साथ दे सकते हैं। तो दिए गए नंबर्स के द्वारा आप इनसे जुड़ सकते हैं और इनके साथ जुड़कर आप लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। तो आज हमने बात की रक्तवीरों से, हमने जाना रक्तदान की प्रोसेस क्या होती है, हमने जाना रक्तदान करना कितना आसान है। तो आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। और देखते रहें आप खबर समय पर। धन्यवाद।